फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गिलहरी की दुनिया। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो बगल में मेरा बच्चा है तो इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ ताकि आवाज़ न जाए उसके पास। तो आज पता ही है कि महाशिवरात्रि है, तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि। और शिवरात्रि की वजह से थोड़ी सी मतलब आवाज़ आ रहा है आपको जाप की, तो जिसकी वजह से आवाज़ में थोड़ी सी आप लोग को वॉइस में क्लियर नहीं लग रही होगी। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बाकी मैं कुछ क्वेश्चन थे आप लोग के, तो उसको मैं क्लियर कर दे रही हूँ। अब सीटेट का नोटिफिकेशन तो आ ही गया है, आप लोग को सबको पता है। लेकिन हड़बड़ी में आप लोग कोई कोचिंग जल्दी से ज्वाइन मत कर लीजिएगा बिना जाने। बिना जाने का मतलब ये होता है कि खुद में भी ये रहता है कि किसकी क्या कैसी अच्छी है कि नहीं अच्छी है। मैं ये कहना चाहूँगी कि कोचिंग करना बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पढ़ लेंगे ना तो एक बार आपको लगेगा कि यार ये तो हम सब कुछ अपने से कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो इसके लिए आपको कैसे समझना होगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका प्रीवियस ईयर का पेपर। ये नहीं कि एक दो क्वेश्चन आपने मतलब एक दो आप ईयर का लगा लिए तो आप बोल रहे हैं कि हमने क्वेश्चन लगा लिए। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं ना तो पूरी प्रीवियस ईयर लगाइए, मतलब 2011 से लेकर 2024 का ये जनवरी तक का लगाइए। और अगर पेपर 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो भी आप पेपर 1 का लगाइए। अगर पेपर 1 का देने वाले हैं तो भी आप पेपर 2 का लगाइए। कहने का मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का क्वेश्चन पेपर आप 2011 से सॉल्व करिए अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो। ये एकदम मैं सही बात बता रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उसी टाइप का पूछेंगे, बस भाषा चेंज कर देंगे या टॉपिक चेंज कर देंगे, मगर क्वेश्चन वैसे रहेंगे सेम। वैसे मैथ के भी क्वेश्चन जैसे आप लोगों ने देखा है कि लाभ हानि से क्वेश्चन पूछेगा, बस उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन बदल देगा मगर रहेगा तो लाभ हानि से ही ना। तो सेम ऐसे प्रीवियस ईयर अगर आप सीटेट का पढ़ लेते हैं तो सेम वैसे ही रहेगा, बस यही चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो कुछ क्वेश्चन थे आप लोग के, तो जिनकी मैं रिप्लाई दे देती हूँ। अंजलि राय हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि आप साइंस और मैथ के लिए क्या और कैसे पढ़ी थी। तो मैं साइंस और मैथ के लिए बता दे रही हूँ कि जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे तलाश थी एमसी ग्राहिल बुक की। मेरे पास एमसी ग्राहिल की बुक थी मगर 1 से 5th वाली, मतलब फर्स्ट पेपर के लिए। सेकंड पेपर के लिए मेरे पास नहीं थी। और उस समय मैं ऑनलाइन भी चेक कर रही थी तो भी मुझे नहीं मिला। ऑफलाइन भी मैं चेक कर रही थी तो भी मुझे नहीं मिला। तो जैसे कह सकते हैं ना एक कि आ गई थी प्रॉब्लम, तो वही वाली प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। तो फिर मेरे पास कुछ बचा नहीं था, तो एक मैंने आपको प्रीवियस मतलब एक में पीछे वाली वीडियो में मैंने बताया भी है कि साइंस के लिए उन्होंने वीडियो बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। तो आप मेरा पीछे वाली वीडियो देख लीजिएगा, चैनल का नेम है उसमें। तो उसमें या तो मैं मेंशन कर दे रही हूँ आपके पास अभी इसमें, तो आप देख लीजिएगा। उसमें क्या था कि साइंस के हर टॉपिक से उन्होंने एनसीईआरटी का कवर किया था। अच्छा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं बार बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 6 to 8 तक का एनसीईआरटी पूछता है, टोटल वहीं से उठा के पूछ लेता है, उसी शब्दों में भी पूछ लेता है। जैसे आप उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे ना तो 6 to 8 की जितनी भी मतलब एनसीईआरटी बुक के लास्ट वाले ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्वेश्चन आए रहते हैं सीटेट में, मैंने ऐसा देखा है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो उनके क्या थे ना कि उनके टॉपिक जैसे कि आपका लाइट ले लीजिए, तो लाइट चैप्टर से उनके टॉपिक के बने हुए हैं मेन मेन इम्पॉर्टेंट मुख्य बिंदु जिसको कह सकते हैं, और साथ ही उनके क्वेश्चन भी हैं। तो इसलिए मुझे उस समय उन्हीं की वीडियो मिली थी तो मैं वही पढ़ी थी। और बाकी ज़्यादातर साइंस और मैथ के लिए जितने कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, वो कहाँ से लेके आते हैं बताएं? वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस कराते हैं, बाकी और कुछ नहीं कराते हैं। अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है कि मेरा ये लाइट का चैप्टर क्लियर हो जाए, मेरा ध्वनि का चैप्टर क्लियर हो जाए, मतलब 6 to 8 में जितने चैप्टर हैं उतने क्लियर मेरे होते जाएँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं
तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई या तो आप सोचना चाहते हैं कि एनसीईआरटी से कैसे पूछेगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके लिए आप बुक ले सकते हैं। तो मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ 6 to 8 के लिए साइंस और मैथ के लिए। सेम वही मैथ के लिए होता है। उसमें आप वो वाली बुक में आपको एमसी ग्राहल बुक में ये रहेगा कि आप पेडागोजी भी साथ में पढ़ सकते हैं। 15 नंबर पेडागोजी आती है, 15 साइंस आती है, मैंने पहले ही बता रखा है आप लोग को। अब आते हैं ये साइंस मैथ। अगर आपका सोशल साइंस है तो उसके लिए भी आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए, और साथ ही साथ अभी टाइम काफ़ी है तो आप एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ सकते हैं। और एमसी ग्राहल की बुक आपको सोशल साइंस की मिल जा रही है, तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं। और अगर नहीं मिल रही है तो फिर आपके पास ऑप्शन यही बचता है कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए। और देखिए प्रीवियस ईयर पढ़ते जाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होता है, मैं बार बार कह रही हूँ। अच्छा, ये चीज़ें हो गई आपकी एक क्लियर। और एक लोगों ने हाँ, प्रीवियस ईयर की कौन सी बुक लूँ, तो इसके लिए मैं बता दे रही हूँ कि प्रीवियस ईयर की बुक वही एमसी ग्राहल की लीजिए। उसमें जो पीछे प्रैक्टिस रहता है, प्रैक्टिस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, वो सेम प्रीवियस ईयर के उठाए रहते हैं। तो आप वही चीज़ें हो गई आपके लिए, ठीक है। तो एक लोगों ने क्या क्वेश्चन किया था कि पेपर 2 के लिए एसएसटी के लिए, तो मैंने बता ही दिया है कि एमसी ग्राहल की बुक। संस्कृत आपने कहाँ से पढ़ा था, रंजीत कुमार का क्वेश्चन है। तो संस्कृत आपने कहाँ से पढ़ा था, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि जब आप एमसी ग्राहल की बुक लेंगे तो उसमें संस्कृत नहीं रहती है, उसमें आपकी सिर्फ हिंदी रहेगी। तो आपको अगर संस्कृत पढ़ना है तो संस्कृत के लिए आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक प्रीवियस ईयर और एक आपके पास बचता है बुक। तो देखिए बुक आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको संस्कृत पढ़ना है तो आप सेम उठा के कहाँ से पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उसके लिए आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी उनकी। संस्कृत गंगा संस्कृत गंगा, हाँ, उसको मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ। संस्कृत गंगा नाम से चैनल है, उस पर आप देख लेंगे तो निर्मोही सर करके पढ़ाएंगे। तो वो आपके पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर उनके उठा के देख लीजिए। आप फर्स्ट अगर आप सेकंड पेपर दे रहे हैं सीटेट का, तो आप संस्कृत का फर्स्ट पेपर भी देखिए, मतलब प्रीवियस ईयर का, और फिर सेकंड का भी देख लीजिए। इससे क्या होगी, आपकी पेडागोजी मजबूत हो जाएगी, तो आपकी यहाँ से काम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो सीटेट के लिए बुक तो वैसे नहीं मिलती, मिलेगी, उनकी है संस्कृत गंगा की मिलती है, मगर ये है कि उसमें टेट का भी रहता है, तो आपको वैसे भी संस्कृत बुक से ज़्यादा समझ में नहीं आएगी जितना उनके समझाने से समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो आप समझ लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वैसे सीटेट में क्या होता है, कोई अगर समझा दिया ना तो वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती है, तो मेरे हिसाब से वही रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। बाकी इंग्लिश के लिए हिमांशी मैम, उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, तो वहाँ से आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। एक लोगों का क्वेश्चन था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, मतलब इसमें, तो इसके लिए तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पेपर 1 के लिए भी मैंने बता दिया है कि ईवीएस के लिए एनसीईआरटी बुक पढ़िए, और प्रीवियस ईयर की बुक, मतलब सॉरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो किसी टीचर का भी देख लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपको जिन टीचर का समझ में आने लगेगा तो आप समझ लेंगे। अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूट्यूब पे डालिए, देखिए, और इसी बहाने आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस टीचर से हमको पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं। बाकी आपको एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़नी है ईवीएस के लिए वो भी मैं बताऊंगी, और 6 to 8 के लिए कैसे पढ़नी है वो भी। और अगर आपको कोई अभी बुक नहीं लिए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहते हैं, यूट्यूब पे नहीं, मतलब खुद से पढ़ना चाहते हैं कि कहाँ से कैसे पढ़ें, तो उसके लिए आप ग्रेडअप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि अब बायजूस के नाम से है। तो उसमें आप अगर उसको उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको सारे सीटेट के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, और उसके आंसर के साथ साथ, तो आपको उसमें समझाया भी रहेगा, तो एक साथ भी पढ़ सकते हैं, एक तरह से उसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप। और उसमें दोनों भाषा में रहती है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, और संस्कृत भी रहेगी उसमें, इंग्लिश भी रहेगी। मतलब टोटल मिला के अगर कहा जाए तो आप अगर कहीं भी बुक नहीं लेना चाहते हैं
तो बायजूस से आप प्रीवियस ईयर का देख सकते हैं। तो अभी मैं कहूँगी अभी के लिए कि अभी आप लोग नहीं बुक लिए हैं तो आप क्या करिए कि प्रीवियस ईयर अगर आपको पढ़ना है तो आप सीधे बायजूस या ग्रेडअप, पहले उसका नाम ग्रेडअप था पुराना, अब बायजूस हो गया है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और उसमें सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा और फिर अपना एक लेवल भी समझ में आ जाएगा। फिर उसके हिसाब से फिर मैं कहूँगी कि आप MC ग्राहल की बुक ज़रूर सर्च करिए, उसको देखिए क्योंकि उसमें पेडागोजी अच्छी दी रहती है, तो आप समझ लेंगे। उसमें CDP सब कुछ अच्छे से दिया रहता है। बाकी अगर आपको और चीज़ें मतलब प्रॉब्लम होती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती रहूँगी और ये भी बताऊँगी कि कौन से टॉपिक को पढ़िए, उसके नंबर ज़्यादा आएंगे CDP में जैसे, और EVS के कैसे, और मैथ साइंस का भी बताऊँगी। ठीक है, तो ओके, मैं रखती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, और अगर और कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर बताइएगा, तो मैं क्लियर कर दूँगी जितना मेरे से हो पाएगा। फ़िलहाल अभी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि उसी से पूछता है, तो इसलिए मैं बार बार कहूँगी कि प्रीवियस ईयर देखिए। और अभी आप जाके बायजूस डाउनलोड कर लीजिए तो उसमें आपके प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। बाकी और जैसी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसकी रिप्लाई ज़रूर दूँगी। ठीक है, ओके, बाय।